हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। नेवी एसएसआर एमआर 2024 की जो वैकेंसी वो आ चुकी है, फॉर्म भरा जा रहा है, सभी बच्चे जाके भर देंगे। ओके। और तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले एसएसआर एमआर में जब आप ज्वाइनिंग करोगे आपको क्या काम करने को मिलेगा, यानी आपको करना क्या होगा वहां जाने के बाद, बेसिकली बस ये जानने वाले। और सैलरी वगैरह कितनी मिलती है तो आप लोगों को पता है, अग्निवीर के तहत उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते बिल्कुल बेसिक से कि नेवी एसएसआर एमआर 02/2024 की बात करें या आपका उसकी बात करें। यहाँ पे एसएसआर और आपका एमआर यानी जिसको हम लोग मैट्रिक रिक्रूट बोलते हैं और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट बोलते हैं। पहले एक अप्रेंटिस वाला ए होता था, फिलहाल ये आपकी 12वीं पास पे होता है, ये आपका 10वीं पास पे होता है। सबको ये बात पता है। 12वीं पास पीसीएम वाले मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसका भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आ चुका, आप जाके देख सकते हो, पूरा डिटेल आपके सामने वीडियो है। इसके अंदर आप 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन आपकी बार परसेंटेज इंक्लूड कर दिया, 50% आपके दोनों के होने चाहिए। यानी 10th में आपका 50% अगर एमआर भर रहे हो, अगर आप एसएसआर भर रहे हो तो 12th में 50%। अगर मान लीजिए आपको एसएसआर भरना और 10th में 50 नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एसएसआर इसके लिए 12th में आपका होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे इसके अंदर जो आप जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो बेसिकली इसमें होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा ही स्टार्टिंग का पूरा सीन बताता हूं। जैसे आप रिटन एग्जाम दोगे, आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा, फिर फेज 2 आप दोगे, उस बाद उसी दिन मतलब फेज 2 का मेडिकल वगैरह आप फिट वगैरह आ जाओगे। उस हिसाब से जो बच्चे टेम्परेरी अनफिट होंगे उनको री मेडिकल का मिलेगा डेट, री मेडिकल जाके देंगे। जो फिर फाइनली फिट हो जाएंगे उनको चिल्का जाना होगा, वहां पे एक बेसिक ट्रेनिंग होता है सबका। ठीक है, जैसे एयरफोर्स का होता है बेलगम में, वैसे चिल्का में आपका होगा बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग ऐसा होता है जहां पे सभी लोग एकदम एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। वो एक तरीके से आपका डेली रूटीन वाला ट्रेनिंग होता है, जो आपका फिजिकल वाला ट्रेनिंग हो गया, अगर जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से आपका बेसिक ट्रेनिंग, मतलब आपके ऐसी चीज से रिलेटेड कि आप किसी भी ट्रेड में आगे चल के जा रहे हो उस चीज को तो आपको करना ही करना है। कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन करता है, खासकर बीटेक करता है, तो उसको पता होगा फर्स्ट ईयर जब बीटेक करता है कोई आदमी तो उसमें कंप्यूटर साइंस का भी पढ़ाई करता है, सिविल इंजीनियरिंग का करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का करता है, पूरा पढ़ता है, मैकेनिकल का हर चीज पढ़ता है। फिर वो सेकेंड ईयर से अलग होता है। सेम वैसा यहाँ पे पहले बेसिक ट्रेनिंग होगी थी आपके पास, सबके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद आपकी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ये होता है आपका 2 स्टेप प्रोसेस है ट्रेनिंग का, आप ये कह सकते हो। जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी, जो आपको काम करना होगा वो आपका डिफरेंट जगह पे रहेगा। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, आपको पता अभी हमारे पास 2 मतलब एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, टारगेट 6 एयरक्राफ्ट कैरियर का है। ये चलता फिरता शहर होता है अपने आप में, जहां किसी देश के जाके समुद्र के किनारे लग जाए तो आदमी खौफ में आ जाए ना, पैनिक में आ जाए। पूरा देश बहुत बड़ा होता है, आजकल न्यूक्लियर वगैरह के भी आने लगे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट। गाइडेड मिसाइल, ये सभी आपको ना एयर नेवी का अपना खुद का होता है। आपका हो गया डिस्ट्रॉयर हो गया, इसके बाद फ्रिगेट्स आते हैं आपके पास, इसके बाद आपका रिप्लेसमेंट शिप आ जाता है, यानी मतलब कि कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम है, लोगों को निकालने के लिए कई बार काम भी आ सकता है, अदरवाइज बीच में कहीं रिप्लेसमेंट वगैरह करना, कुछ उसको सही करा रिन्यूअल करना, उसके लिए काम आता है। सबमरीन, अच्छे स्कोर पे सबमरीन मिलता है, अच्छा स्कोर अगर आपका रहता है। एयरक्राफ्ट, तो ये सारी चीजें कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, एयरक्राफ्ट है। आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी का अपना का भी, जैसे कि जहाज होता है ना एयरफोर्स का, वैसे इंडियन नेवी का भी अपना जहाज है। ओके, इन्हीं सब चीजों को इंडियन नेवी के पास उनका जहाज है, उनकी फौज है जो सिक्योरिटी फोर्स है। जैसे आर्मी होती है ना, वैसे एसएसआर एमआर के थ्रू भी कुछ बच्चे उधर एमआर में खासकर, और एक डायरेक्ट रिक्रूट के साथ भी जाते हैं। जैसे एयरफोर्स में वाई ग्रुप वाले सिक्योरिटी फोर्सेस का काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी भी अपनी फौज होती है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये सारी चीजें। हालांकि और भी डिफेंस फोर्सेस इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बट इनकी भी होती है। तो इसीलिए ये जो थिएटर कमांड वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे आजकल बन रहा है, वो इसी चीज को कवर अप करने के लिए बन रहा है। कि जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के पास बताया गया कि 100 जहाज है, नेवी के पास 10 जहाज है, तो हवाई जहाज, मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, फाइटर जेट की बात कर रहा हूं। तो अभी तक क्या होता है, नेवी अपना अलग संभालता है, एयरफोर्स अपना अलग संभालता है, और अभी संभालेंगे भी। बट थिएटर कमांड से ये हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा तो सभी एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स वाले संभालेंगे, नेवी वाले पूरे नेवी को संभालेंगे, आर्मी वाले पूरे आर्मी को, लेकिन एक जगह बैठ के करेंगे। जैसे नेवी वाले को जरूरत पड़ा आर्मी की, तो बोलेगा भाई आर्मी को इधर भेजो, यहां पे जरूरत है। अभी तक ये चीज नहीं होती थी, सभी लोग अपना इंडिविजुअल संभालते थे। तो सबसे पहले सीडीएस बनाएगा, आपका थिएटर कमांड भी बनाया जा रहा हर जगह।
अब बात करते हैं इसके अंदर, तो ये जितने भी आपके पास जगह आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपके पास मशीनरी वगैरह दिख रही हैं, इन लोगों का बेसिकली आपको क्या करना होगा, संभालना होगा। इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी टेक्निकल वगैरह, तो एसएसआर वाले बच्चे बेसिकली इसी को संभालते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जो वर्क रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड रहेगा, किस चीज में आप एक्सपर्ट हो, किस चीज में आपकी ट्रेनिंग होती है। जो इंडिविजुअल और बेसिक ट्रेनिंग के बाद जो टारगेटेड ट्रेनिंग बोल दीजिएगा, या जो आपके पास मेन ट्रेनिंग या जिसके आप कोर कहलाओगे आगे चल के, उसकी जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं सोनार पे आपको भेजा जा सकता है, सोनार और कम्युनिकेशन पे, आपके रडार के लिए भेजा जा सकता है, फायरिंग वेपन्स वगैरह भेजा जा सकता है, मिसाइल में गन्स और रॉकेट, इन सब का मेंटेनेंस करना है, रिपेयर करना है, आपको इनको संभालना है। ठीक है, बेसिकली एसएसआर का काम ये होता है, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट आपको संभालना है, ये एसएसआर का काम है। ये जितने चीजें दिख रहे हैं इन सभी में, ठीक है, इन सभी में आपको संभालना है। जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे आप संभालेंगे। इसके अंदर हालांकि आपके साथ साथ सीनियर इंजीनियर भी होते हैं, जैसे पहले ए होता था, ऑफिसर होता था, उसके नीचे एसएसआर होते थे, तो अब ए तो नहीं रहा, लेकिन हाँ इंजीनियर्स वगैरह संभालेंगे, आपके सीनियर रहेंगे, तो आपको उनको रिपोर्ट करना, वो जो भी आपको बोलेंगे उस हिसाब से उसको संभालना और आपकी ट्रेनिंग काम आएगी। ठीक है, ये ओवरऑल आपको काम करना रहेगा कैटेगरी वाइज, जहां पे जिस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग होगी। ऐसे एमआर की बात करेंगे तो एमआर को बेसिकली संभालना होता है आपका ऑफिसर मेस वगैरह कह दीजिएगा, या जहां पे लोग खाना खाते हैं, कहीं उनका घूमने उमने का प्लेस है, वहां पे उन सब चीजों को आपको एमआर को संभालना होता है। देख सकते हो, यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड, बेसिकली खाना के लिए एज पर मीनू, यानी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसा भी आपका खाने का स्लिप आएगा आप उस हिसाब से खाना बनाओगे। इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट, मतलब सब कुछ आपको जितने सब्जी और नॉन वेज वगैरह रहेंगे सब कुछ आप संभालोगे, आपके अंडर में रहेगा कि कितना आ रहा है उसका रिपोर्ट तैयार करना, वो सारी चीजें। एंड अकाउंटिंग ऑफ रेशियो, ठीक, राशन वही मतलब राशन कितना कम ज्यादा आप पूरा डिटेल संभालोगे ओवरऑल। ये मतलब इसके अंदर भी दो, एक कुक हो गए, एक संभालने वाले हो गए जो रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, जो आगे फाइल भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे, फिर पैसे आएंगे, सामान लेंगे, ये सारी चीजें दो कैटेगरी में इसको कह सकते हैं। इन एडिशन यू विल बी आल्सो ट्रेन टू इन फायर आर्म एंड विल बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज एफिशिएंट। हाँ, वही चीज मैं बोला, एमआर में जाने के बाद आपको ये सब भी करने का मौका मिलेगा, और जब आप जैसी ट्रेनिंग होगी जिस हिसाब से आपकी, आप सिक्योरिटी फोर्सेस का भी वहां पे काम कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके पास एमआर का ऑप्शन बचता है। तो दो कैटेगरी यहाँ पे, एक नॉन टेक्निकल एक टेक्निकल, सीधे भाषा में समझा जाए तो एमआर हमारा नॉन टेक्निकल है, यानी टेक्निकल चीजों से कोई रिलेशन नहीं। एक आध पोस्ट होता है टेक्निकल, ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे फायर अलार्म वाला हो गया, फायरिंग वाला, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल आप कहोगे, टेक्निकल पोस्ट ही माना जाता है। जैसे आप एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल, लेकिन उसके अंदर भी टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वाले में जाते हो, कम्युनिकेशन वाले में, ठीक है, एक होता है, एक दो हो जाता टेक्निकल, तो वैसे यहां पे भी होता है। और एसएसआर में आपका बेसिकली सब टेक्निकल ही है, सब के सब टेक्निकल है, तो आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाओगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता क्या मैं एसएसआर से कभी कमांडो या कभी ऐसी चीज मार्कोस वगैरह नहीं जा सकता। देखो, टेक्निकल का यह मतलब नहीं होता कि आप दिन भर बैठ के रिंच लेके घूमते रहोगे, नहीं। मैंने क्या बोला, जाते आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि आपका फिटनेस मौजूद है, आप एक सोल्जर हो। इसका ये मतलब नहीं सुबह उठे गए ठीक है कर लेंगे, ये खराब गए बना लेंगे, नहीं। आप एक फौज की तरीके से ही जा रहे हो, आप कोई इंजीनियर के तौर पे नहीं जा रहे हो, फौज में एक इंजीनियर हो। ठीक है, इस चीज को समझना। तो आप बिल्कुल, आपको मौका मिलेगा, आपका अगर बढ़िया स्कोर रहा, आपका बढ़िया रिपोर्ट रहा, तो आप बिल्कुल कमांडो वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं, कहीं से मत लाना अपने मन में। ठीक है, एमआर का भी सेम सीन है, तो आप एक फौजी ही रहोगे, इस चीज को पहले से मान लेना। इसमें कहीं गुंजाइश मत रखना कि आप एक टेक्नीशियन के तौर पर जा रहे हो, आपका काम हो रहेगा लेकिन रहोगे फौजी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा सीन, मेरे हिसाब से आप समझ गए। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं कैटेगरी वाइज बना दूंगा, सब पे अलग अलग। सोनार में कैसे होता है, बेसिकली क्या होता है, एयरफोर्स और नेवी में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एयरफोर्स में डायरेक्टली ट्रेड वाइज डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक शिप है, फाइटर जेट है और एक नॉर्मल है, दो में डिवाइड कर सकता हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब यहां पे क्या ना, डिफरेंट इनकी जो ट्रेनिंग इन पे अलग होगी, इसकी अलग ट्रेनिंग इस पे खुद होती है। सबमरीन की अलग से अपनी ट्रेनिंग होती है, अच्छे स्कोर अच्छे नंबर वालों को सबमरीन मिलता है। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग इस पे खुद अलग होती है, ये इनसे अलग है। ठीक है, इस पे जो ट्रेनिंग कराई जाएगी सेम सोनार पे काम करो, इन दोनों की सोनार की अलग अलग ट्रेनिंग भी की जाती है। ओके,
तो समझ गए यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा अलग अलग जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से ट्रेनिंग जितनी हमारे पास है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा नहीं 2 ही है, तो उस हिसाब से वहां पे सबमरीन जितनी होंगी उस हिसाब से आपको रखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। और डिटेल में चाहिएगा तो बता दूंगा मैं, और डिटेल में बता दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो कि आपको एक टेक्निकल पोस्ट मिलेगा, अच्छा सा बेहतरीन सा, नौकरी करेंगे मन लगा के और आगे तैयारी करते रहेंगे, प्रमोशन करते रहेंगे अपना। चलिए आगे बात करेंगे। एमआर का भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद एमआर के अंदर स्टूवर्ड का बात करेंगे, हाउसकीपिंग वगैरह ये होता है, मतलब खाना वाना लगाना, मेस का सफाई करना, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग, फंड, वाइन एंड स्टोर, मतलब जो आपका वाइन स्टोर वगैरह होता है उसको भी आपको मैनेज करना होता है, ये सारी चीजें आपके अंदर आती है। ठीक है, स्टूवर्ड के अंदर एक होता है आपका कुक वाला, बेसिकली शेफ वाला हो गया, और एक हो गया आपका स्टेवर्ड वाला। ओके, और एक हो गया आपके पास वही सेंट्री वाला जो मैंने बोला अभी सफाई करने वाला, वो आपका एमआर के अंदर आ गया। ठीक है, स्टेवर्ड हो गया मतलब खाना पकाना, खाना संभालना, ये सारी चीजें हो गया आपके पास। सफाई वाला चीज हो गया, जो वाइन शॉप वगैरह होता है उसको मैनेज करना, ये सारी चीजें एमआर के अंदर आती है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर आप एमआर में जाते तो आपको क्या करना होगा वहां पे, और एसएसआर में जाते तो आपको क्या करना होगा, ये एकदम साफ सुथरा आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इससे रिलेटेड होगा नहीं मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा। तो अगर आप सभी लोग नेवी की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपको बता दें कि अग्निवीर के तहत ये जाओगे, ये चीज तो पता ही आपको। अब अग्निवीर में कितने परमानेंट होंगे ये थोड़ा सा भी चल रही बातचीत, अब कितने होंगे मैं इस पे आपको मिस इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपको झूठा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आपके खुशी के लिए 2 सेकंड के लिए। अभी के लिए जो 4 साल वाला चल रहा वही वाला मैं मान के चल रहा हूं, 25% वाला। हाँ, ये बातें चली एक्सटेंड होगा और होना तय है, कितना होगा इस बात की गारंटी। कुछ लोग 75% बोलते हैं, कुछ लोग 50%, कुछ लोग 7%, 70%, तो ये अभी आना तय नहीं है। बट हाँ, मेरा जो अपना अनुमान है 50% तो कम से कम करना चाहिए, उससे नीचे तो थोड़ा बात नहीं बनता है। फिलहाल चलिए बात करते हैं जो अग्निवीर के तहत आप जाओगे इसकी सैलरी क्या रहेगी ना। इसकी सैलरी अगर पहले साल की देखा जाएगा तो 30,000 आपकी सैलरी बनेगी, जिसमें से 21,000 आपको मिलेगा, 9,000 सरकार ले लेगी। फिर 1 साल तक लगातार, ठीक है, हर महीने आपको 21,000 इन हैंड हाथ में सैलरी आ जाएगी। सेकेंड साल से आपकी 33,000 सैलरी दी जाएगी, जिसमें 23,100 रुपए आपको मिलेंगे और 9,900 आपकी सरकार रख लेगी पैसा। 1 साल पूरा, मतलब दूसरे साल पूरा 12 महीने ये मिलेगा। फिर तीसरे साल आपको 36,500 यानी 36,500 मिलेगा, जिसमें से इन हैंड 25,580 आएगा, बाकी 1,950 सरकार रख लेगी। फिर चौथे साल आपका 40,000 आएगा, 28,000 आपको मिलेगा, 12,000 सरकार रख लेगी। अब ये जो पैसा आपको रखा गया, ठीक है, जब आप यहां से निकलोगे जाहिर सी बात आप कहोगे इतने पैसे आपने रखे हैं, हमारा तो नुकसान हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, टोटल जब इसको जोड़ोगे तो 5,02,000 इन्होंने आपका रखा 4 साल के अंदर। अब जब आप निकलोगे तो 5,02,000 आपको नहीं मिलेगा, इसका डबल करके दिया जाएगा। ठीक है, आपको मिलेगा लगभग 11,70,000, 11,71,000 रुपए मिलेगा, और इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे क्या होता है ना, जब आप पैसे उठाते हो, चाहे कोई भी पैसे उठाते, जैसे हम लोग भी सैलरी वगैरह लेते हैं तो टैक्स वगैरह टीडीएस वगैरह लगता है, ये सारी चीजें लगती, सबको पता है ना, टीडीएस मतलब हाँ वही लगता है। तो इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा आपका पैसा है। ठीक है, ये आपका पूरा पैसा हो रहा है। सैलरी देखोगे तो आपके पास 21,000 रुपए मिलेगा हर साल, पहले साल 23,100 रुपए, 25,580 और 28,000 तक आपको मिलेंगे 4 साल तक। और फिर 11 लाख अगर निकलोगे तो 11,71,000 रुपए मिलेंगे निकलते वक्त आपके पास। ये जो सैलरी रहेगी और ये रहेगी, तो ये थोड़ा सा पैसा, ये 11 लाख वाला सिस्टम मुझे थोड़ा पर्सनल अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? देखो, बियॉन्ड अग्निवीर, अग्निवीर तो हटाना ही चाहिए, और मुझे लग रहा है 70-75 कर देते मजा ही आ जाता। नहीं मजा आ जाता बताओ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा, चलो कुछ तो खुशी की बात मिलती, चलो कुछ तो मिले। 11 लाख ठीक अमाउंट है, महंगाई भी खैर है तो 11 लाख से कुछ होता नहीं आजकल, लेकिन फिर भी क्या करे आदमी ना, मजबूरी में। खैर चलिए बात करते हैं हम सभी लोग, तो बढ़िया है। और बात करते हैं, अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो इसका, तो तैयारी कर सकते बेटा। हमारा महासागर बैच आया है ना, महासागर बैच आया है, आप इससे जुड़ सकते हो, जो कि नेवी SSR MR 02-2024 का बैच है आपका। इसकी जो क्लासेस है बेटा 499 यानी कि 499 का पड़ेगा आपको। इसकी जो बैच प्राइस आपका 499 पड़ेगा, और ये 27 तारीख के बाद 699 हो जाएगा। तो जिसको भी जुड़ना जुड़ जाएगा, क्लासेस इसकी चल रही है। इसके अंदर 4 चैप्टर लगभग मेरे खत्म हो चुके हैं मैथ के, मैं अपना बताऊं 4 चैप्टर खत्म हो गए, टोटल 28 चैप्टर है, सिर्फ 24 चैप्टर बचे हैं। आपका सिलेबस मैं 1-2 जुलाई तक खत्म कर दूंगा। एग्जाम आपका 7 से 9 जुलाई का टारगेट रख के चल रहा है। ठीक है, तो महासागर बैच में जल्दी से जुड़िएगा, 499 का कोर्स है, फटाफट से क्लासेस से जुड़ जाइए। टाइम बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि बाद में
उसको रिपीट करने में, पीछे जाके वापस से कवर करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को, क्योंकि काफी रैपिड फायर तरीके से क्लासेस चलती है एप्लीकेशन पर। ओके, इसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हर चीज प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद आपको कोई भी एक पैसे लगाने की जरूरत नहीं बाहर से। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। आपको इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ आप दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए ताकि वो सही इंफॉर्मेशन मिले उनको और जुड़े, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा हमारे देश के लिए, हमारी फौज के लिए। जितने कंपटीशन बढ़ेंगे उतने अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, तो बढ़िया चीज है। तो इन सब इवेंट्स को शेयर क्या करो ताकि और लोग जुड़े। ओके, और बैच से जुड़ना मत भूलना बेटा, 499 का पड़ेगा, सस्ता चल रहा भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।